क्या सपने में बार बार मंदिर आपको भी दिखाई देते हैं? मूर्तियां दिखाई देती हैं, मंदिर का रास्ता दिखाई देता है। आपने कभी पूजा भी नहीं की है, फिर भी आपको बार बार मंदिर दिखाई देता है। क्या कारण है? बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो सोच सोच कर कि आखिर ये मंदिर मुझे क्यों दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मंदिर आपको क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ था कि मुझे बाबा भोलेनाथ का मंदिर दिखाई देता था और ये मंदिर गुड़गांव में मुझे मिल भी गया था। बार बार मैं बहुत चिंतित रहता था, परेशान रहता था कि आखिर ये मंदिर क्यों मुझे दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो फिर बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि मेरे इष्ट जो हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं और ये मंदिर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और इस मंदिर को, जो मंदिर मुझे दिखाई देता था, ये मंदिर पहाड़ों के बीच बना हुआ था और पहाड़ों से भी रास्ता इसका जाता था। तीन रास्ते थे और तीनों रास्ते जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ता था मैं सपने में, तो मंदिर के ऊपर जाते ही वो मेरा जो सपना था वो टूट जाता था। तो आखिर ऐसा मेरे साथ होता था। मैंने उस मंदिर को ढूंढा, पता किया और बाबा की कृपा से रास्ता मिला। और आपको भी कैसे रास्ता मिलेगा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिर सपने में दिखाई जो देता है वो उन लोगों को भी दिखाई देता है जो लोग पूजा करते हैं, और उन लोगों को भी दिखाई देता है जो पूजा नहीं करते। तो जो पूजा करते हैं उनको क्यों दिखाई देता है, उसका कारण होता है कि उनके जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, सूक्ष्म जगत को देखने की जो ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि जो उनकी छठी ज्ञानेंद्रिय होती है वो एक्टिवेट होती है जब, तो उनको सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। उनका जो थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि है, जब उसकी परतें, एक परतें, दो परतें खुलती हैं, तो धीरे धीरे उन्हें इस तरीके के स्वप्न दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उनको बार बार अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, उनके मंदिर दिखाई देते हैं, या फिर उनको बार बार कोई मूर्ति दिखाई देती है। कई बार जिस मंदिर की आप पूजा करते हैं, अपने घर का मंदिर, वो भी बार बार आपको दिखाई दे सकता है। तो आपकी पूजा के प्रताप के कारण, आपके जो थर्ड आई है उसके खुलने के कारण ऐसा आपके साथ होता है। सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। कई बार आप जिन देवता की पूजा करते हैं वो नहीं दिखाई देते आपको, पर अन्य देवता दिखाई देते हैं। जैसे हनुमान जी की आपको दिखाई देते हैं। आपके इष्ट बाबा भोलेनाथ हैं, मंत्र बाबा भोलेनाथ का कर रहे हो, हनुमान जी दिखाई देते हैं, माँ दुर्गा दिखाई दे रही हैं, माँ काली दिखाई दे रही हैं। तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि कई बार आप पूजा बाबा भोलेनाथ की कर रहे हैं पर आपके इष्ट माँ काली होती हैं, तो वो दिखाई देती हैं आपके कुंडली के अनुसार। कई बार क्योंकि बाबा भोलेनाथ की पूजा आप करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ के अंश, बाबा भोलेनाथ के जो ऊर्जा जब उनकी जागृत होती है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की ऊर्जा ही हनुमान जी की ऊर्जा है, तो इसलिए आपको हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं जो लोग पूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पूजा नहीं करते हैं उन्हें क्यों दर्शन होते हैं बार बार। उसके पीछे कारण होता है कि पिछले जन्म का कोई नाता, कोई ऐसा, क्योंकि अगर आपके पिछले जन्म के इष्ट वो हैं तो वो बार बार आपको दिखाई देते हैं। पिछले जन्म में अगर आपने अच्छी भक्ति करी है, टूट के भक्ति करी है, तो वो आपको दिखाई देते हैं। पिछले जन्म के जो गुरु आपके रहे हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो पिछले जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो पूजा होती है, हमारी जो भक्ति होती है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, जन्म जन्मान तक साथ रहती है। दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देते हैं, स्मृतियाँ आपकी जो है वो आपके दिमाग में बनी रहती हैं, इसलिए बार बार आपको वो स्वप्न दिखाई देते हैं। आप पूजा भी नहीं करते हैं, बार बार वो चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको प्रेरित करती हैं, पूजा करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ तक कि वो जो शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ, जो पिछले जन्म की शक्तियाँ रहती हैं, वो आपकी हर पल मदद भी करती हैं। आप कहीं फंस जाते हैं, आप उनको याद करते हैं, वो आपकी मदद करती हैं। कई बार वो आपको खुली आंखों से भी दिख जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फील्ड की जब जॉब करता था, तो मैं बाइक लेके जब फील्ड की गूगल पे मैप डाल रखा था होता था, तो मैं उसी मंदिर के सामने यानी सड़क पे खड़ा हो जाता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये वो मंदिर है। तो बार बार मैं वहाँ पर खड़ा हो जाता था, क्योंकि उनकी जो मंदिर की जो ऊर्जाएँ हैं, आपके इष्ट की जो ऊर्जा है, वो आपको आकर्षित करती है। बार बार आप उनके, ना चाहते हुए भी आप उनके मंदिर में चले जाओगे, ना चाहते हुए भी आप उनके दरबार में चले जाओगे। तो ये जो कारण होता है, ये पिछले जन्म की दिव्य शक्ति के कनेक्शन का कारण होता है। अब बात करते हैं कि पिछले जन्म की शक्ति या कोई भी है, उसको प्रत्यक्ष कैसे करें, पता कैसे करें कि ये जो शक्ति है ये हमारे साथ है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको एक अरदास लगानी है, और वो अरदास लगानी है उस शक्ति के लिए। अगर वो शक्ति आपको दिखाई दे रही है, वो मूर्ति रूप में, तस्वीर रूप में, मंदिर रूप में दिखाई दे रही है, और आपको पता है कि वो शक्ति है,
जैसे मुझे पता था कि बाबा भोलेनाथ की है तो बाबा भोलेनाथ की शक्ति है। अगर आपको पता है तो उसके नाम से, वरना नहीं पता तो आपको बोलना है कि मेरे साथ जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, सकारात्मक शक्ति है, उसके लिए अरदास लगानी है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है 3 मीटर का। सफ़ेद कपड़ा 3 मीटर का लेना है, 1.25 मुट्ठी चावल लेने हैं आपको। उसके ऊपर आपको जो रखना है वो एक सुपारी रखनी है। सुपारी में कलावा लपेट के 1 रुपये का सिक्का, पहले कपड़ा रखना है सफ़ेद, उसके बाद एक 1.25 मुट्ठी चावल रखने हैं, उसके बाद 1 रुपये का सिक्का चावल के ऊपर, और उसके ऊपर से एक सुपारी रखनी है आपको। और इसकी पोटली बनाकर आपको उसमें बोलना है अपने इससे कि जो भी आप हो, जो भी सकारात्मक शक्ति मेरे साथ है, मुझे दर्शन दीजिए। ये शाम को करना, सोने से पहले शुद्ध होकर। तो आप यकीन मानिए उसी रात आपको दर्शन होंगे। अगर उसी रात दर्शन नहीं होते हैं तो 1-2 दिन आगे पीछे आपको जरूर दर्शन होंगे उस शक्ति के। वो शक्ति स्वयं आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ, और वो स्वयं आपको बताएगी कि वो कैसे आपके साथ है, कब से साथ है और क्यों आपके साथ आई है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और जिनका इस प्रकार का प्रश्न है उनको उसका उत्तर मिल पाए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।